सन्नाटा है जी इस्लामाबाद में। आप देख सकते हैं जी, ये सुबह के 5:30 का टाइम है। चाँद तो निकला हुआ है। तो हम अब तकरीबन 1.5 घंटा पहले ही निकल रहे हैं ताकि हम जल्दी आ जाएं। ये आप देख सकते हैं जी, ये सुबह 5:40 का टाइम है और ये हम वीज़ा सर्विस एंड फैसिलिटेशन सेंटर में आ चुके हैं। ये गाड़ियों की कतारें देखें, लोग सुबह सुबह ही इतनी जल्दी आ जाते हैं। और हम अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की कि हम लेट ना हो जाएं। हम अपनी तरफ से जल्दी आए हैं, लेकिन हमारे से भी पहले काफ़ी लोग आ चुके हैं। और ये गाड़ियों की लाइनें देखें, कतारें लगी हुई हैं, ये लोग जा रहे हैं। अच्छा जी, पता किया जी, हम इस वक्त 5:41 हुए हैं। या पीछे मेरे गाड़ियाँ देख सकते हैं, ये गाड़ियों की 6:15 पर, यानी कि 6:15 जो है ना एंट्री शुरू होगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अभी आप देख सकते हैं, ये गाड़ियों की क्यू देखें ज़रा, ये गाड़ियों की क्यू है। ये 5:42 सुबह का टाइम है, तो लोग इतने ज़्यादा आ चुके हैं। तो मेक श्योर करें आप वेल इन टाइम आएँ। जो भी आपका टाइम है एम्बेसी में आने का, वीज़ा सीकर एंड फैसिलिटेशन सेंटर जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं आज फिर एक मरतबा इस्लामाबाद में वीज़ा सीकर एंड फैसिलिटेशन शटल सर्विस सेंटर में मौजूद हूँ। लेकिन कुछ चंद हदायत इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं, जो लोग वीज़ा अप्लाई करने के लिए इधर इस्लामाबाद में आते हैं, उनको इन बातों का बहुत ख़्याल रखना है। इस्लामाबाद आने से पहले जब वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो यूएसए का है, यूएसए की एम्बेसी आ रहे हैं, कनाडा, साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड एम्बेसी में आ रहे हैं वो, और उन्होंने वीज़ा सीकर एंड फैसिलिटेशन सेंटर में आना है, उनको जिन बातों का ख्याल रखना है वो आप ज़रा सुन लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो। देखें, सबसे पहली बात है कि ये जो जितना भी एरिया है, मैं अभी आपको बाहर जाके एरिया भी थोड़ा सा दिखा दूंगा। इस एरिया को मुकम्मल तौर पर सीसीटीवी कैमरा से कवर किया जा रहा है, और आपने यहाँ पर पोलाइट रहना है और किसी किस्म की कोई गलत हरकत नहीं करनी, और बीस और सिविलाइज्ड रहना है, क्योंकि आप हर वक्त इधर जो है कैमरे की ऑब्जर्वेशन में है। दूसरी बात यह है जी, नो पर्सन विल बी अलाउड टू एम्बेसी, हाई कमीशन और फॉरेन मिशन इनसाइड डिप्लोमेटिक इनक्लेव विदाउट होल्डिंग पासपोर्ट। देखिए जी, जिसकी तो अपॉइंटमेंट है, उसके पास अपॉइंटमेंट का लेटर होगा एम्बेसी की तरफ से, चाहे वो इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट हो या कोई एम्बेसी में कोई अपील का मामला हो, उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट उस पर्सन के पास ज़रूर होना चाहिए। प्लस पासपोर्ट वो तो होना ही है, और आपने अपना ओरिजिनल कौमी शनाख्ती कार्ड भी साथ लेकर जाना है। शनाख्ती कार्ड को नहीं भूलना, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, पासपोर्ट तो ले जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर तो ले जाते हैं, लेकिन आईडी कार्ड नहीं लेकर जाते। आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट लाजमी है। नंबर 3 पे मैं आपको बता दूं, इन केस ऑफ पासपोर्ट सबमिटेड फॉर वीजा एप्लीकेशन डिपॉजिटेड रिसेप्ट ओरिजिनल सीएनआईसी टू बी प्रोवाइडेड फॉर एंट्री। अगर आप सिर्फ अपना कोई पासपोर्ट डिपॉजिट करवाने के लिए आए हैं, या पासपोर्ट रिसीव करने के लिए आए हैं, या आपके बिहाफ पर कोई और भी आया है आपके साथ, उस सूरत में भी आपके पास शनाख्ती कार्ड और अपना ओरिजिनल पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगला मैं बता दूं, जो पर्सन आपके साथ आया हुआ है, अगर वो अंदर जा रहा है, चाहे वो एक पर्सन है या 2 पर्सन है, उसका भी ओरिजिनल पासपोर्ट तो नहीं, ओरिजिनल पासपोर्ट भी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 पे मैं बता दूं, किसी किस्म का कोई वेपन नहीं होना चाहिए आपके पास, और ना ही आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं होनी चाहिए। शटल सर्विस जो ले रहे हैं, इवन के जो आप लोगों के साथ भी जा रहे हैं अंदर, उनके पास मोबाइल भी नहीं होना, ना घड़ी होगी, ना कोई चाबी होगी, और मोबाइल भी नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने कैरी नहीं करनी, नहीं तो आपको शटल सर्विस के एरिया में जाने नहीं दिया जाएगा। इन केस अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, तो उन्होंने वेटिंग एरिया में आपको कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, वहाँ पर आप अपना सामान, जो गैर ज़रूरी सामान है, वो आप डिपॉज़िट करवा सकते हैं। किसी किस्म की ज्वेलरी जो है, चाहे वो रिंग है, जो क्योंकि ख़वातीन भी होती हैं, वो भी इंटरव्यू के लिए आती हैं, ना आपने ज्वेलरी पहन कर आनी है, ना घड़ी पहन कर आनी है। और लोहे से मुतालिक इवन कि आपकी शर्ट
या आप शलवार कमीज पहनकर भी आ रहे हैं, अगर आपके स्टड्स कफ लिंक्स अगर लोहे के भी हैं तो कोशिश करें वो अवॉइड करें, नहीं तो वो आपको इस हवाले से भी जो है आपको शटल सर्विस के एरिया में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। ये बड़ी ज़रूरी हदायत है, वो आपने जो है इस पर अमल करना है। जी, जी, मैं एक और बात बता दूँ, आज मौजूदा तारीख 6 नवंबर 2025 है। 6 नवंबर 2025 के हवाले से जो शटल सर्विस ले रहा है, उसकी 1 पर्सन की टिकट ₹1500 है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने किसी जो आपके साथ कोई भाई आया है, फ्रेंड आया, आप उसको भी कैरी कर सकते हैं, उसकी सेपरेट टिकट होगी। तो ये आपने ₹1500 ज़हन में रखना है और ये 1 पर्सन के लिए होगा। अच्छा जी, लेडीज़ के मैं बारे में बता दूँ, दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। ऑल लेडीज़ कैन बी अलाउड टू वियर कैरी स्मॉलर साइज़ हैंडबैग आफ्टर प्रॉपर फ्रिस्किंग। देखिए जी, लेडीज़ को हैंडबैग छोटा एक छोटे लेवल पर कैरी करने की इजाज़त है, लेकिन उसके अंदर परफ्यूम नहीं होना चाहिए, कोई कटिंग वाली, कोई इस तरह की कोई शार्प चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ़ थोड़े बहुत पैसे या आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स अगर कैरी करने हैं लेडीज़ ने, तो वो आप कैरी कर सकती हैं, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, तो आप कैरी नहीं कर सकते। कुछ लोग सिगरेट वगैरह अंदर ले जाते हैं, सिगरेट भी अलाउ नहीं है। वो जो वेप वगैरह पीते हैं लोग, वो वेप वाली चीज़ें भी आपको अलाउ नहीं हैं, ये आप हदायतें सुन लें। अच्छा जी, उसके बाद है जी, ऑल कस्टमर्स टू परचेज कूपन फ्रॉम बुकिंग सेंटर टू एम्बार्क शटल। जब आप एंटर होंगे सिक्योरिटी चेक के बाद, आपको शटल सर्विस के लिए आपको कूपन खरीदना है, जिसकी मैंने कीमत बताई है ₹1500 है। शटल का जो कूपन होगा वो सिर्फ वन टाइम होगा, सिर्फ आप एक दफ़ा ही उसके बाद जाएँगे और एम्बेसी से वापस आएँगे। अगर आप ये कहेंगे कि आप एक दफ़ा जाके वापस आ गया, मैं दोबारा चला जाऊँ, वो कूपन वैलिड नहीं होगा, उसकी सिंगल एंट्री है। कूपन विल नॉट बी रिफंडेड, कूपन रिफंड नहीं होगा। अगर आप जाते हैं, मिसाल है अगर आप 2 बजे पहुँचते हैं, एम्बेसी की शटल सर्विस, अगर एम्बेसी बंद हो जाती है, तो आप वापस आते हैं, तो कूपन के पैसे वापस नहीं होंगे। ये आपने ज़हन में रखना है। एनी काइंड ऑफ बैग विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द शटल सर्विस। किसी किस्म का मर्द हज़रात को बैग अलाउड नहीं है। लेडीज़ को कुछ हद तक उन्होंने ये इजाज़त ज़रूर दी है, लेकिन उसमें भी कोई लिक्विड चीज़ नहीं होगी। ये इस बात का आपने ख़ास तौर पर ख़्याल करना है और आपने ये भी इंश्योर करना है कि अपने जो भी लेडीज़ बैग कैरी कर रही हैं, उसमें चीज़ें आपने खुद देखनी है। कल को अगर उन्होंने चीज़ें आपकी ज़ब्त कर ली, शटल सर्विस वाले इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। नो वन विल बी अलाउड टू एम्बार्क शटल विदाउट कूपन। कूपन के बगैर आपको शटल के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। प्लीज मेक श्योर टू चेक योर आइटम्स प्रॉपरली बिफोर लीविंग द शटल। ये आपकी जिम्मेदारी है। शटल में बैठने से पहले आपने चीजें अपनी सारी खुद कैरी करनी है। अगर कोई चीज नीचे गिर गई या आप बाहर भूल गए, अपनी गाड़ी में भूल गए या अपने किसी दोस्त को दे आए, तो आपका ₹1500 जाया होगा। फिर आपको दोबारा जो है शटल सर्विस लेनी होगी। इन केस ऑफ एनी लॉस और डैमेज, डीएसएस डिपार्टमेंट ऑफ शटल सर्विस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्लेम। आप किसी किस्म का कोई भी क्लेम नहीं कर सकते शटल सर्विस से अगर आपकी कोई चीज लॉस हो जाए। ये क्लियर कट हदायत हैं, ये आप सुन लीजिएगा। नो कूपन विल बी इशूड आफ्टर 1600 आवर्स, यानी कि शाम को 4 बजे के बाद कोई कूपन जो है आपको अलाउ नहीं, अवार्ड नहीं किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। प्लीज इन्फॉर्म मैनेजमेंट ऑफ डीएसएस इन केस ऑफ एनी ऑब्जर्वेंस ऑफ एनी सस्पेक्टेड एक्टिविटी। अगर आप इस एरिया में कोई ऐसी गैर मशकूक कोई मशकूक हरकत देखें, तो आप फौरन डीएसएस शटल सर्विस वालों के जो सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी ऑफिसर या कोई भी अमला है, उनको आपने हर सूरत इन्फॉर्म करना है। शटल सर्विस विल बी ऑपरेटिव 7 बजे शटल सर्विस जो है ओपन हो जाती है और ये 4 बजे तक ऑपरेटिव रहती है। ऑल कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू वेट एट देयर रिस्पेक्टिव ड्रॉप ऑफ। जहां शटल सर्विस आपको उतारेगी, अगर आपकी चॉइस यूएसए, अगर आप यूएसए एम्बेसी जा रहे हैं, शटल सर्विस आपको वहीं पर उतारेगी। जब आपका इंटरव्यू हो जाए, काम हो जाए, आपने यूएस एम्बेसी के बाहर आकर गेट पर खड़े हो जाना है, कहीं नहीं जाना। शटल सर्विस आपको वहीं पर, जिस एम्बेसी से आपको उन्होंने उतारा है, वहीं से आपको पिक करेगी। 10 15 20 मिनट, आधा घंटे का वेट हो सकता है, लेकिन आपने कहीं और नहीं जाना, उधर ही रहना है। ये बात ज़हन में रहे। देयर आर नो चार्जेस फॉर डिपॉजिट ऑफ मोबाइल। ये लिखा तो उन्होंने यही हुआ है कि जी मोबाइल अगर आप जमा करवाने के चार्जेस वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ, मैं सर्टेन नहीं हूँ। बेहतर है कि अगर आप यहाँ आएँ, तो आप किसी के साथ ज़रूर आएँ, ताकि आप अपनी इस तरह की बिलोंगिंग्स जो है, आप अपने किसी दोस्त को या फ्रेंड को दे सकें। अच्छा जी, यू आर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड नॉट टू हैव एनी
काइंड ऑफ डीलिंग ट्रांजिशन विद एनी अननोन पर्सन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, ये नंबर 20 पॉइंट है। इस एरिया में आकर आपको अगर कोई ऐसा बंदा मिले जो आपको ये कहे जी मैं आपका वीज़ा लगवा दूँगा या मैं आपकी अंदर इस काम में आपको हेल्प कर दूँगा, फैसिलिटेट कर दूँगा, मुझे ये पैसे दे दें, इतने पैसे दे दें, आपने हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ ये काम नहीं करना। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ कीप अस इन्फॉर्म्ड अबाउट योर फीडबैक। अच्छा, फीडबैक का कह रहे हैं। वीडियो के आखिर में मैं 2-3 बातें आपको और बता दूँ। अगर आप यूएस से एम्बेसी के वीज़ा इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो आपके पास आपकी जो अपॉइंटमेंट की जो कन्फर्मेशन है, उसकी आपने अपने घर से कम 2 फ़ोटोकॉपीज़ करवा कर लेकर आनी है और आईडी कार्ड की भी 3 एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपीज़ करवा के लाएँ, क्योंकि एक आपको जो है अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन और आईडी कार्ड की कॉपी गेट पर शटल सर्विस के एंटर होते दौरान देनी है, एक उनको देनी है। एक कॉपी आपने अपॉइंटमेंट की शटल सर्विस वालों को देनी है और आईडी कार्ड की फोटोकॉपी भी आपको देनी है। और तीसरी कॉपी जब आप एम्बेसी के अंदर एंटर होंगे, यूएस एम्बेसी के, तीसरी कॉपी अपॉइंटमेंट की और आईडी कार्ड की आपने एम्बेसी यूएसए एम्बेसी वालों को देनी है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आप अपनी फोटोकॉपीज हर किस्म की अपने घर से खुद करवा कर लाएं, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम बहुत महंगा है। सिर्फ हम देख रहे थे कि एक क्लाइंट ने एक बंदे ने 3 फोटोकॉपीज़ आईडी कार्ड की करवाई हैं, 3 फोटोकॉपीज़ और 4 सफ़े अलहदा सेपरेट फोटोकॉपी के थे। यानी कि स अपॉइंटमेंट लेटर के 7 सफ़े टोटल थे। उन्होंने शटल सर्विस वालों के अंदर से जो फोटोकॉपी वाले थे, उन्होंने ₹900 ₹900 चार्ज किए हैं ये 7 पेजेस के, जो कि टोटल 30 या ₹40 बनते हैं अगर आप अपने घर से करवा कर लाएँ। तो आपने ये मेक श्योर करना है अपनी फोटोकॉपीज़ खुद करवा कर लानी है। 2-2 हर चीज़ का 2-2 3-3 सेट बनाकर रखें, उनको कंपाइल करें अलग-अलग। आखिरी बात, तीसरी बात, यहाँ पर कैंटीन से आपने कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। सिर्फ़ एक ₹40 का जो बिस्किट होता है ना हाफ रोल, जो ₹50 का होता है, वो बता रहे थे मुझे, उसकी कीमत ₹150 है। वो ₹150 का यहाँ से मिल रहा है और जो पानी की बोतल जो 50 या ₹60 की बाहर से मिलती है, वो है ₹100 की। ₹100 से ₹120 तक मिल रही है। तो ये लूट-मार जो है वो यहाँ पर भी बाज़ार गर्म है। तो मेक श्योर करें कि आप अगर कहीं से भी आ रहे हैं तो अपना कोई छोटा-मोटा स्नैक वगैरह आप खुद खरीद लें। तो ये थी जी हमारी वीडियो। एक थोड़ी-सी लंबी हो गई है। ये इस हदायत आपको मैंने बता दी, तो इनका आपने ख़्याल रखना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।